तो आपको बता दें कि आज भजनलाल शर्मा, राजस्थान के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज विधायकों से, सांसदों से संवाद करने वाले हैं और ये संवाद उनका 2 दिन तक जारी रहने वाला है। और इसी को लेकर सीएमआर में जो मंत्री हैं मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, आप भी देखिए। अराजकता फैलाने की है। जब आप लोगों ने देखा कि चुनाव आयोग कह रहा है कि अगर हमने कोई गलती करी है, किसी का गलत नाम काटा है, किसी का गलत नाम जोड़ा है, आप एफिडेविट दो। वो कहते हैं कि न एफिडेविट देना चाहते हैं, न माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो वो उनका एक वातावरण को पूरे देश के अंदर, जो आज हमारा देश की जो छवि बनी है, आज हमारे देश विश्व के अंदर जो चौथी ताकत बन के उभरा है, उनको सबको नष्ट करने के लिए पूरी ताकतों के साथ मिलते हुए काम कर रहे हैं। तो वही पोजीशन यहाँ वाले करते हैं। और ये आप जब हमारा संसद या हमारे जो विधानसभा चलेगी, जिसमें आप लोग देख लेंगे, उनको काम उससे मतलब ही नहीं है। आप नहीं चाहते थे कुछ, इसलिए उन्हें नहीं बुलाया गया? ऐसा नहीं है, सबको साथ लेके चलते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेते हुए किस तरह से हमारा देश आगे बढ़े, किस तरह से राजस्थान आगे बढ़े। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुख्यमंत्री जा रहे हैं, क्या कार्यक्रम? देखो, एक पेड़ माँ के नाम, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो अभियान चलाया है, राजस्थान सरकार को 10 करोड़ पौधे का जो लक्ष्य दिया है, उसी के तहत मेरे विधानसभा क्षेत्र में टोडा रायसिंह के अंदर बिसलपुर डैम के पास में लगभग 60,000 पौधे 1 घंटे में लगाने का जो हम अभियान लेके चल रहे हैं, उसके अंदर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पधारेंगे। और मैं आप सभी से निवेदन होगा, आप भी देखो, वहाँ पे बिसलपुर बहुत अच्छी उसकी ओवरफ्लो चल रहा है, गेट खुले हैं, आप सब लोगों का वहाँ आमंत्रण है। बढ़िया लजीज भोजन सभी पत्रकार बंधुओं को भी वहाँ पे मिलेगा। आप सब पंचायत राज चुनावों की तैयारी शुरू हो गई है ये पूरी तरीके से आज से? देखो, पंचायत राज चुनाव और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी सेकेंडरी चीज़ है। सबसे पहले जनता की जो रात का जो काम करे, जनता के बीच में जाए, उनको बताए। और भी जो आने वाले समय में जो अभियान जनता के बीच में राज्य सरकार चालू करेगी, उनकी भी समीक्षा थी। साथ साथ जो कार्यकर्ताओं को चुनाव होता है पंचायत राज और नगर पालिका, उनके भी तो काम करने के लिए आज ये समीक्षा बैठे थे। 100% हम सारे चुनाव जीतेंगे। बहुत अच्छा माहौल है। जो कोई लोगों को गलत लोग ये मिसगाइड करे, कांग्रेस वाले, उनको जनता को भी जीत के हम समझाएंगे। भारी बारिश से फसलें तबाह हुई हैं, आप लोगों ने बताया कि मुआवजा देना पड़ेगा, जानमाल का नुकसान हुआ, सरकार किस तरह से हमदर्द बनेगी उन लोगों का जिनका नुकसान हुआ? राजस्थान सरकार ने जहाँ जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी कोई नुकसान हुआ, उसके लिए जो भी स्टेट के जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, सेंटर के उनके नियमों के तहत हमारे जो अकाल राहत आपदा मंत्री पिछले 3 दिन से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में घूम रहे हैं और उनके कलेक्टर्स को सबको डायरेक्शन दे दिया कि जो भी नुकसान हो उसकी तुरंत रिपोर्ट भेजे, वो भी देंगे। फसल का नुकसान को वो भी देंगे। कहीं हमारा मवेशी वगैरह या किसी का कोई नुकसान है, सबका हम कंपलसरी देंगे। राजस्थान में बारिश, बांधों की स्थिति क्या है? क्योंकि मानसून मेहरबान भर गए। देखो, बांधों की स्थिति के अंदर तो आज करीब सारे बांध भरे हैं। कोई हो सकता है कि 2-5% कोई पश्चिमी राजस्थान के कोई बांध वो रह जाए, बाकी सारे बांध भर चुके हैं। ये बहुत खुशी की बात है। सब बांध सेफ है और जिनके अंदर में लगता है कि इनके अंदर आगे कोई रिपेयरिंग करना पड़ेगा, उनके लिए राज्य सरकार बजट देगी। थैंक यू भाई साहब। दे दो। विकसित राजस्थान 2047 पर सीएम भजनलाल शर्मा की आज 2 दिवसीय मैराथन बैठकों का दौर जारी है। सांसद, विधायक, प्रत्याशी और भाजपा जिला अध्यक्षों से संवाद हो रहा है। सरकारी योजनाओं की क्रियान्विति और बजट घोषणाओं की प्रगति पर चर्चा लगातार की जा रही है। खेलो इंडिया गेम्स और राइजिंग राजस्थान कॉन्क्लेव की तैयारियों पर भी मंथन होगा। भाजपा संगठन को गांव ढाणी से कस्बों तक सशक्त करने की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। आज कोटा, झालावाड़, टोंक, भरतपुर और करौली क्षेत्रों के सांसदों से संवाद किया जा रहा है। वहीं दूसरे सत्र में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा के सांसदों के साथ संवाद होगा। खबर पर विस्तार से जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे साथ जयपुर से संवाददाता योगेंद्र पंचोली हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो योगेंद्र, लगातार मंथन जारी है, चुनाव आने वाले समय में नजदीक हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार जो है संवाद कर रहे हैं, तो क्या कुछ अपडेट है? देखिए, विकसित राजस्थान 2047 को लेकर ये पूरा संवाद है। सांसद, प्रत्याशियों, विधायकों, मंत्री और जो प्रत्याशी रहे हैं, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो जिलाध्यक्ष हैं, उनके साथ ये पूरा संवाद है।
और 2 दिन तक ये संवाद चलने वाला है। मुख्यमंत्री आवास पर सुबह 11:30 बजे से जो संवाद है वो कार्यक्रम लगातार जारी है। 1-to-1 संवाद किया जा रहा है और सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लेकर भी फीडबैक लिया जा रहा है। बजट एलोकेशन के बाद कितना अब तक उनकी क्रियान्विति हो चुकी है, क्या कुछ दिक्कतें आ रही है, इनको लेकर भी इसमें मंथन किया गया है। दूसरी तरफ ये भी है कि हाल ही में क्योंकि अब जो निकाय और पंचायत राज के चुनाव होने हैं, अभी कुछ देर पहले ही जो कैबिनेट मंत्री हैं कन्हैयालाल चौधरी वो भी बता रहे थे कि यहाँ जो पंचायत और जो निकाय चुनाव होने हैं उसको लेकर भी यहाँ पर रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई है। दूसरी तरफ ये भी है कि सरकार की योजनाओं को आम जन तक किस तरह से पहुँचाया जाए, सरकार का जो बजट घोषणाएं हैं वो कितनी अब तक कारगर हो चुकी है, कितनी पूरी हो चुकी है, कितनी अब तक अधूरी है, उनको लेकर भी फीडबैक लिया गया है। दूसरी तरफ ये भी है कि लगातार पिछले 2-3 दिन से बारिश का दौर जारी है, चाहे सवाई माधोपुर हो, टोंक हो, धौलपुर और करौली और यहाँ तक कि जो हाड़ौती क्षेत्र है वहाँ पर जिस तरीके से अतिवृष्टि की खबरें आ रही है, खुद सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने भी विजिट किया है, देखा है, स्थिति देखी है, उसको लेकर भी इस संकल्प संवाद केंद्र जो संकल्प संवाद है उसमें फीडबैक लिया गया है, बातचीत की गई है और सरकार के जो मंत्री हैं, सरकार के जो सांसद है पार्टी के, उनसे भी फीडबैक लिया गया है। बैठक इसलिए भी अहम है और यहाँ ये भी माना जा रहा है कि इस तरह की जो समन्वय वाली जो बैठकें हैं जो कि सांसद विधायकों या जो प्रत्याशी रहे हैं उनके साथ और संगठन के साथ ये बैठक अहम होगी, जो कि अब अगले हर महीने से इसे लागू किया जाएगा। यानी संभागवार जो बैठकें हैं सरकार के साथ और संगठन की जो पार्टी की जो पदाधिकारी हैं उनकी ये जो बैठकें हैं अब हर माह होगी, ताकि जो भी चुनौतियां हैं सरकार के सामने, आम आदमी की जो भी परेशानियां हैं उनको किस तरीके से उनको सॉर्ट आउट किया जा सके, उनका निस्तारण कैसे हो सके। और सरकार की क्योंकि 1.5 साल हो चुके हैं राजस्थान की भजनलाल सरकार को, सरकार ने अब तक जितना काम किया है उसके अनुसार ही ये पूरा जो विजन सरकार ने जो तैयार किया है उसके अनुसार आगामी दिनों में भी काम होगा। तो तमाम लोगों को अब धीरे धीरे शुरुआत की जो पहले चरण की जो बैठकें संवाद कार्यक्रम है वहाँ पर धौलपुर, करौली और भरतपुर और यहाँ तक के जो सांसद हैं उनसे लगभग संवाद जो है वो पूरा हो चुका है। वहीं जो अन्य जो पदाधिकारी हैं उनसे भी संवाद किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री जहां सब लोगों से बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, उसके साथ ही यहाँ पर पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौड़ भी हैं, पूर्व जो अध्यक्ष रह चुके हैं, चाहे सीपी जोशी हों, इसके अलावा चाहे अशोक परनामी हो या अरुण चतुर्वेदी हो, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हो, उनसे भी यहाँ क्योंकि वरिष्ठ नेता हैं तो उनके किस तरीके से लाभ पार्टी को और सरकार को मिले और किस तरीके से सत्ता और संगठन मिलकर राजस्थान में जो विकसित राजस्थान 2047 है उस संकल्प को पूरा किया जाए, इसके लिए ये पूरा संवाद किया जा रहा है। जी युगेंद्र, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है, कहीं ना कहीं एक इस तरीके से भी बात सामने आ रही है कि लगातार जो नेता हैं, बीजेपी दल के जो नेता हैं, चाहे वो विधायक हों चाहे वो सांसद क्यों ना हो, अंदर खाने में जो एक नाराजगी है उसको भी मिटाने के लिए, उसको भी दूर करने के लिए भी ये संवाद किया जा रहा है। देखिए, आप का जो सवाल है, यहाँ सरकार जो खुद सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा वो यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। 1-to-1 ये पूरा संवाद है, चाहे सांसद हों या फिर वहाँ जहाँ सांसद नहीं है वहाँ पार्टी के जो सांसद प्रत्याशी रहे हैं या फिर विधायक हैं या विधायक प्रत्याशी रहे हैं या जिलाध्यक्ष है, सबसे संवाद किया जा रहा है। किसी प्रकार की किसी भी संभाग में या फिर किसी विधानसभा क्षेत्र में कोई आपस में टकराव की स्थिति हो तो उसे भी यहाँ पर सामने रखा जा सकता है, क्योंकि जब संवाद होता है तो संवाद में दोनों पक्षों से संवाद किया जाता है और कोई नाराजगी होती है तो यहाँ तक ये भी है कि अगर कोई किसी प्रकार की कोई नाराजगी है तो यहाँ खुद पार्टी के जो मुखिया हैं मदन राठौड़ भी यहीं मौजूद हैं और जो विधायक दल के नेता हैं और जो राजस्थान के मुखिया हैं भजनलाल शर्मा भी यहीं मौजूद हैं। तो पार्टी में अंदर खाने अगर कुछ ऐसी स्थिति चल रही है या किसी प्रकार का आपस में नेताओं में कोई गतिरोध है तो उसको लेकर भी यहाँ पर अंदर खाने जो चीज़ें चल रही है उसको लेकर भी यहाँ पर बातचीत होगी ही, क्योंकि संवाद है और हर जनप्रतिनिधि का ये हक भी है कि वो अपने क्षेत्र की, अपनी पार्टी से जो भी जुड़ा हुआ है, अपने पार्टी की जो भी स्थिति है वो अपने चाहे अपने जिले की क्या स्थिति है, अपने संभाग की क्या स्थिति है, अपने विधानसभा क्षेत्र की क्या स्थिति है, तमाम चीज़ों पर यहाँ पर मंथन हो रहा है। और उन चीज़ों को आगामी दिनों में, क्योंकि हाल ही में 2 दिन पहले भी आपने देखा होगा कि सरकार की जो कैबिनेट की बैठक थी उसमें 2047 को लेकर एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है और इस तरीके से एक संकल्प जो पार्टी ने लिया है, बीजेपी ने जो सत्ता में है उसने लिया है कि किस तरह से
विकसित राजस्थान 2047 को लेकर ये पूरा आधार तैयार करना है, ताकि आगामी 2047 तक धीरे धीरे राजस्थान उन विकसित राज्यों में शुमार हो जाए। जी।